नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस योगा एनाटॉमी के विशेष वर्कशॉप में। इस विशेष कक्षा में जिसमें हम सभी योगा एनाटॉमी मास्टर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और आज का ये मास्टर क्लास हम सभी की लाइफ को और हम सभी के स्टेटस को चेंज करने वाला क्लास हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें और सुनिश्चित स्थान पर बैठें, ताकि हमारी सारी बातें आपको समझ में भी आए और कुछ नया जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो आइए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करें, जिनके अनुग्रह से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवा स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms and your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है इस योगा एनाटॉमी के मास्टर क्लास में। अभी हमारी सभी को आवाज आ रही है? कुछ लोग बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है। आवाज सभी को क्लियर है? जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो लोग अपनी डिवाइस को चेक कर लें, क्योंकि यहां से क्लियर साउंड आप तक भेजी जा रही है। ओके। आप सभी आज क्या पढ़ने वाले हैं? योगा एनाटॉमी। पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे। केवल एनाटॉमी पढ़ना होता तो शायद आप एमबीबीएस करते, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता। लेकिन आज आपको योगा एनाटॉमी पढ़ना है। योग के संदर्भ में किस तरह से आप एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करें, फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, जिसके माध्यम से आपकी स्किल बढ़ सके। ओके। तो इस स्किल को बढ़ाने के लिए हम आपसे एक छोटा सा प्रयास और छोटी सी मेहनत कराना चाहते हैं। इसमें जब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, केवल अपने चैट बॉक्स को ऑन करिए और मुझे बताइए आप किस शहर से जुड़े हुए हैं। ओके। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ से आज इस सेशन से जुड़े हुए हैं, प्लीज। ओके। दिल्ली से, गाजियाबाद से, रायपुर से, बेंगलोर से, इंदौर से, गुवाहाटी से, पुणे से, कोलकाता से, लखनऊ से, सूरत से, मुंबई से, अजमेर से, वडोदरा से, पुणे से, मुंबई, कोलकाता, झारखंड, हैदराबाद, पुणे, गुड, उत्तर प्रदेश से, फरीदाबाद से, हैदराबाद, दिल्ली। सभी लोग अपने सिटी का नाम लिख दें, ताकि हम आपकी सिटी समझ सकें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मोहाली से, सतारा से भी हैं कुछ लोग, पुणे से हैं, दिल्ली से हैं। ओके। तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर अखंड भारत का यहाँ इस सेमिनार में स्थिति आ चुकी है, और पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग फॉरेन से भी जुड़े हुए हैं, जो एनआरआईज हैं वो फॉरेन से भी जुड़े हुए हैं। तो इस वर्कशॉप में जब हम सभी अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो योगा टीचर्स के लिए ये वर्कशॉप बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है कि हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल को कैसे मेंटेन करें और उसे कैसे स्केल अप करें।
ये जो योगा एनाटॉमी की मास्टर क्लास है, इसमें हम सभी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। वो लोग हैंड रेज करें जो लोग योगा टीचर हैं या योगा प्रैक्टिशनर हैं या फिर योगा सीखते हैं, जानते हैं। यस, रेज योर हैंड। कितने लोग हैं? अपना दाहिना हाथ ऊंचा करें, ये पीला हाथ ऊंचा ना करें, ठीक है? दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, गुड। बहुत सारे लोग इसमें टीचर हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग, ज्यादातर टीचर हैं और कुछ लोग प्रोसेस में हैं, टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे टीचर हैं कि नहीं है? अच्छे टीचर हैं? यस। कितने लोग मानते हैं कि हम अच्छे टीचर हैं? यस। आप, मैं नहीं, आप मानते हैं? मैं भी अपने को अच्छा टीचर नहीं मानता, अच्छा स्टूडेंट मानता हूं वैसे। बताइए, अच्छा टीचर हैं आप? ठीक है। सो अगर आप अच्छे टीचर हैं तो यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी इस योगा एनाटॉमी के साथ, कि अच्छे टीचर को हम ग्रेट टीचर बनाना चाहते हैं। अच्छा टीचर होना बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपने आप में होते ही हैं, लेकिन अच्छे टीचर को ग्रेट टीचर में कन्वर्ट करने के लिए आज का ये वर्कशॉप है। और आप सभी से निवेदन है कि इस वर्कशॉप से थोड़ा सा 1 घंटे का समय हमने आपसे मांगा है, तो 1 घंटे डेडिकेशन के साथ पूरी आवाज को सुनिए और पूरे दृश्यों को देखिए। जो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे वो भी आप अटेंशन के साथ सीखें, ताकि आप गुड टीचर से ग्रेट टीचर में कन्वर्ट हो सके। आज ही, ये आज ही आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जिसमें आप गुड टीचर तो कंसीडर कर ही चुके हैं अपने आप को, ग्रेट टीचर कंसीडर करना चाहिए कि आप अपने आप को एक अच्छा महान टीचर बना सकें। ओके, तो मैं आज योगा एनाटॉमी की क्लास में आपको बुलाया हूं और आपसे बोलूं कि चलिए शीर्षासन लगाइए। ओके, शीर्षासन सिखाएंगे आज, हेड स्टैंड। तो पता है क्या होगा? बहुत सारे लोग तो कैमरा बंद किए हैं और भी बंद करके और मीटिंग लीव कर देंगे कि गलत जगह आ गए। तो आप डरिए मत, हम शीर्षासन नहीं लगवाने वाले। लेकिन आपका कैमरा जिन लोगों का बंद है वो ऑन करके बैठिए, ताकि आप अटेंशन के साथ सारी बातों को सुन सकें। ओके, एक बात ये बताइए, कितने लोगों ने योगा यूट्यूब से सीखा है? यस, रेज योर हैंड। यूट्यूब से सीखा है? कितने लोग हैं यूट्यूब से सीखने वाले? कोई हैं? तो मैं आपसे बताऊं कि यूट्यूब से पहले मैं भी सीखता था, लेकिन सब चीज यूट्यूब में अच्छा नहीं होता, ठीक है, और सच्चा भी नहीं होता। इसलिए यूट्यूब के सहारे मत रहिएगा, ये बात तो आप जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वर्कशॉप का शुभारंभ करते हैं। आज के इस वर्कशॉप में हम आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी नई चीजों को सीखने वाले हैं। रेडी हैं आप सभी? स्लाइड हमारी दिख रही है आप सभी को? यस, स्लाइड दिख रही है। सो इस वर्कशॉप का शुभारंभ हो चुका है, और इस वर्कशॉप में सबसे पहली चीज और जो जो बहुत जरूरी चीज है, वो ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि योगा एनाटॉमी मास्टर क्लास से जब आप लोग जुड़ रहे हैं, तो हम अपने आप को अब अच्छा टीचर तो मान लीजिए। अच्छे टीचर की पहचान ये होती है कि वो अनुशासित होकर के कमर सीधी करके बैठे, तभी तो एनाटॉमी समझ में आएगी, वरना एनाटॉमी कैसे समझ में आएगी? ओके, द साइंस बिहाइंड सेफ योगा। हम लोग एनाटॉमी क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे का रहस्य यह है कि हम लोग सेफली योगा करा पाए। बहुत बार, जैसे कि अभी हमने मजाक में ही बोला कि आपको अगर हेड स्टैंड लगा दें तो बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल हो सकता है, बहुत सारे लोगों की गर्दन टूट सकती है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हो सकता है। ओके, हम लोग एनाटॉमी सीख ही इसलिए रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सेफ योगा करा पाए और सेफ योगा को प्रेजेंट कर सकें। द साइंस बिहाइंड सेफ योगा, वो क्या कहलाती है? योगा एनाटॉमी। योगा एनाटॉमी के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हम लोग सेफ योग कराने के लिए एलिजिबल हो सके। बहुत बार होता है कि योग से भी लोगों को इंजरी हो जाती है। नो डाउट आपने किसी को इंजर्ड नहीं किया होगा, या किया है किसी को? यस, नहीं किया है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप गलत तरीके से या अलाइनमेंट्स को या सही डायमेंशन में नहीं ले जाएंगे अपनी स्किल को, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं।
और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं हमने थोड़ी खराब किया है, ये तो आपका खराब ही था पहले से। आप एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप टीचर हैं। इसी चीज को हम लोग स्केल अप कैसे कर सकते हैं? तो आपसे एक सीधा प्रश्न है और आप प्रश्न का आंसर मत दीजिएगा, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप क्वेश्चन मुझे मत दीजिएगा, अपने मन में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न करूं? डन। क्योंकि आप बोलेंगे तो हम आपकी आवाज सुनते नहीं है, क्योंकि आपका माइक बंद है पहले से, ठीक है? इसलिए आप अपना जवाब अपने मन में रखिएगा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आसन आप करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी आसन को करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप त्रिकोण आसन को करा रहे हैं या वीरभद्रासन को करा रहे हैं, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे आपका स्टूडेंट पूछता है कि इस आसन से कौन सी मसल्स काम कर रही हैं, किस मसल्स पर हम काम कर रहे हैं अभी, कौन सा ज्वाइंट मूव कर रहा है, बोन कौन सी है जिस पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो क्या आप तुरंत आंसर दे पाते हैं? आपका आंसर यस होगा या नो होगा? ठीक है, तो मन में ही दीजिएगा, गर्दन मत हिलाइए, आपको लोग देख रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, आप अपना आंसर अपने मन में रखिए। अगर आपका आंसर यस है, बहुत अच्छी बात है, और इस आंसर को और भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को एक अच्छा टीचर कंसीडर किया है और अगर आपका आंसर नो है आपके मन में, तो ये क्लास आपके लिए है। कौन सी? योगा एनाटॉमी मास्टर क्लास। इसलिए थोड़ा सा आंखें खोल लीजिए, अगर नींद आ रही हो तो थोड़ा जाग जाइए, आज जागने का समय है। ओके, आपको अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि किस मसल्स पर इफेक्ट हो रहा है, कौन सी बोन, कौन सा ज्वाइंट, और किस तरह से ये हमारे लिए इफेक्टिव है, तो हो सकता है आपको रटना पड़े, बहुत बार रटना पड़ता है। अगर आपने हमसे योगा टीचर ट्रेनिंग किया होगा तो हमने बहुत सारे लिमिटेशंस बेनिफिट लिखे हैं हर आसन में, राइट? थेरेपेटिक योगा किया होगा तो उसमें भी प्रिकॉशंस बताए हैं, कंट्राइंडिकेशंस बताए हैं, लिमिटेशंस बताए हैं, सारी चीजें बताई हैं। हो सकता है आपको रटना पड़े, लेकिन इस योगा एनाटॉमी को समझने के बाद, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, समझाऊंगा। समझने के बाद आपको किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप आसन की एनाटॉमी समझ लेते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर केवल आप आसन समझते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट नहीं होता है। यहीं पर आपको एक गुड टीचर से ग्रेट टीचर में कन्वर्ट होने का अवसर मिलता है। यही डिफरेंस होता है कि अगर बॉडी की एनाटॉमी हम लोग समझ लें तो आप आसन तो जानते ही हैं, आसन हमसे बेहतर आप जानते होंगे, आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी को अगर आसान भाषा में समझ लिया जाए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो गुड टीचर बनना है या ग्रेट टीचर? यस, पहला ऑप्शन या दूसरा? अगर आपका आंसर पहला है कि आपको गुड टीचर बनना है तो मीटिंग को लीव करिए और अपने घर जाइए। अगर आपका टारगेट ऑप्शन टू है, मतलब ग्रेट टीचर बनना है, तो बैठे रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ताकि आगे की बातें आपको समझ में आ जाएं। अब देखते हैं कि जब एनाटॉमी नहीं आती है आपको तो क्या करना चाहिए। आपको एनाटॉमी अच्छे से आती है? यस या नो, मन में ही आंसर दीजिए। आती होती तो बैठते क्यों? अच्छे से योगा एनाटॉमी की बात कर रहा हूं। अगर अच्छे से योगा एनाटॉमी नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, वो यहां से हम आपको एक बहुत सरल तरीका बताएंगे जिसको आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझने से पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि आप स्कूटी चलाते हैं? यस, यस या नो? नहीं चलाते? कार चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, कुछ भी तो चलाते होंगे, ठीक है? तो कोई अगर व्हीकल आप चलाते हैं तो आपको पहले उस व्हीकल के बारे में जानना चाहिए। ओके, जैसे कि आप कार चला रहे हैं तो आप कार के बारे में पहले जानते हैं कि गियर कहाँ से लगेंगे, ये गियर वाली है या बिना गियर वाली गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी है, किस तरह से चलेगी और इसको किस तरह से चलाना है, वो पहले जानकारी लेती हैं, देन आप चलाते हैं। और अभी आसन आप करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जानते नहीं हैं बॉडी को, बस चला रहे हैं, योगा करा रहे हैं, यही तो हुआ। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले जानते हैं फिर चलाते हैं, तो आप बॉडी के
फेवर में इतना गलत तो मत कीजिए। यहीं से गुड और ग्रेट का डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग ग्रेट योगा टीचर बनने वाले हैं, इसलिए ह्यूमन बॉडी को समझना जरूरी है। कोई जानवरों को तो योगा नहीं कराता, उसकी एनाटॉमी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी पर ही काम करेंगे आज के दिन। ओके, अगर आप एनिमल के लिए योगा कराते हो तो वो अलग बात है, वो आज का टॉपिक नहीं है। ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक चीजें ये हैं कि अगर शायद ये मान लिया जाए कि हमें एनाटॉमी बिल्कुल नहीं आती है, तो भी ये सच बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो आता है। जैसे कि आप किसी साइड से निकलते हैं तो आप अपने पड़ोसी के घर का रंग बता सकते हैं कि किस रंग से पेंट है उसका घर। यस, बता सकते हैं। पड़ोसी का घर, यस, देखते हैं, बता सकते हैं। और कितने फ्लोर का बना है ये भी पता चल जाता है। यस, हालांकि उस पड़ोसी से आपकी लड़ाई चल रही है, आप बात नहीं करते, लेकिन उस पड़ोसी के घर के स्ट्रक्चर को आप समझ जाते हैं कि ये इस रंग का है और इतने फ्लोर का इसका घर बना हुआ है। लेकिन उस फ्लोर को देख करके जब इंटरनल फीचर की बात करते हैं कि घर के अंदर क्या क्या सिस्टम है, किस तरह से चीजें चलती हैं, वो आपको नहीं पता चलता है। बॉडी को तो हम सभी जानते हैं कि एक बॉडी है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक दो आंखें हैं, नोस्ट्रल्स है, मुख है, सारी इस तरह से चलता है। बाहर बाहर का, अंदर का सिस्टम नहीं पता चलता। तो इसीलिए ये चीजें हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। अब बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग योगा की प्रैक्टिस कराते हैं और दूसरों को नी पेन हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, नेक पेन हो जाता है, शोल्डर पेन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये केस होता है, देखा जाता है। लेकिन क्या योगा से पेन देता है क्या, या इंजरी देता है? नहीं, योगा तो कभी पेन नहीं देता, योग तो संतुलन लाता है। योग समत्तम उच्चते, योग से संतुलन आता है, समत्व की स्थिति में आते हैं हम। तो अगर योग पेन नहीं देता तो इसका मतलब हम लोग गलत करा रहे थे, इसलिए इनको पेन हो गया। चाहे जिसको पेन होता है, जब किसी क्लाइंट को या किसी योगा प्रैक्टिशनर को पेन होता है, तो उस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? या फिर गलत योगा कराया है या गलत योगा नहीं कराया है, अलाइनमेंट गलत हो गया है। अब अलाइनमेंट कैसे करेक्ट होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब एनाटॉमी को हम लोग समझते हैं, जब इस एनाटॉमी को जब डिटेल में समझ लेते हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरह की प्रॉब्लम थी और किस तरह से हम लोगों को इसको करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रियलिटी चेक करिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, और बिना नॉलेज के आप योगा कराते हैं, तो अच्छा होगा या नॉलेज के साथ अच्छा होगा? बताइए। आपको आंसर तुरंत पता चल गया, अगर आपको नॉलेज होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई टेढ़ा खड़ा हुआ है तो आप उसे इतना कह सकते हैं कि सीधे खड़े हो जाइए। लेकिन जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हैं तो यहां पर बहुत सारे पार्ट्स को रेड मार्क जो किया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको स्लाइड में। तो यहाँ पर पोस्चर अलाइनमेंट को आप बता सकते हैं, स्कैपुला को एंगेज करिए, सर्वाइकल को थोड़ा सा इरेक्ट करिए, नी को लॉक मत करिए, लोअर बैक को थोड़ा सा कोर एंगेज कीजिए ताकि लोअर बैक पर प्रेशर ना आए। एक सिंपल सा, एक साधारण सा तरीका है जिसके माध्यम से आप आसनों को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। कब? कि आप कहां पर किस तरह से काम कर रहे हैं, उस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस बात की जानकारी तभी हम लोगों को हो पाती है जब योग के बाद दर्द नहीं होता और योग के बाद इफेक्ट उसका बढ़ जाता है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कराना चाहता हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, खड़े हो जाइए। ओके, चलिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। खाना खाए हैं, आसन नहीं कराऊंगा, बस खड़े हो जाना है। ओके, कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व करना है अपनी अपनी ही बॉडी पर, और आपको पता चल जाएगा कि कहां पर करेक्शन की जरूरत है और कितना शार्प ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आज से ही आप अपने को योगा एनाटॉमी का मास्टर समझ लेंगे। खड़े हो गए, सीधे खड़े हो जाइएगा। ओके, अब आपको ज्यादा करेक्शन नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ओके, खड़े हो गए हैं, प्लीज बात मान जाइए थोड़ी सी। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं।
अब अपने आप को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन करिए अपने आप का, खुद का, कि आपका वेट कहां पर ज्यादा जा रहा है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। पहला ऑब्जर्वेशन, करेक्शन नहीं करना है, बस ऑब्जर्वेशन करना है, ओके। देन सेकंड, आप ऑब्जर्वेशन करें कि आपके नी लॉक हैं कि नहीं लॉक हैं, नी में प्रेशर आ रहा है, नी लॉक है कि नहीं लॉक है। तीसरा, आप ऑब्जर्वेशन करिए कि आपका जो पेल्विक गर्डल है, हिप बोन है, वो आगे की ओर झुका हुआ है या बैलेंस है या न्यूट्रल है। तीसरा ऑब्जर्वेशन करिए, ओके। चौथा ऑब्जर्वेशन करिए कि आपकी स्पाइन में कहीं पर प्रेशर तो नहीं आ रहा है, लंबर रीजन या थोरेसिक रीजन या सर्वाइकल रीजन, कहीं पर प्रेशर तो नहीं आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है, अपने आप का, खुद का एनालिसिस करना है। नेक पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर है या नहीं है, बस अपने आप को, बस कोई करेक्शन नहीं करना है, ऐसे खड़े हैं और ऑब्जर्वेशन कर लीजिए जस्ट 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाइए। बहुत सारी मेहनत कर ली है आपने, और बहुत कुछ इतने में ही आपने 10 सेकेंड में, विद इन 10 सेकेंड में आपने सीख लिया है। कैमरे को ऑन रखिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। यस, कैमरे को ऑन करके बैठिए। आपने ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम आपको बता रहे थे वेट किधर जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, पेल्विक रीजन में, नी जॉइंट में, स्पाइन में या सर्वाइकल रीजन में, तो आपको अलग अलग चीजें पता चल रही थी, राइट, यस या नो। और बहुत सारी जगह पर करेक्शन की भी जरूरत थी, कि यहां पर करेक्शन करना चाहिए। मतलब आज तक हम लोगों को सही से खड़े होना नहीं आ पाया है, कहने का मतलब यही है। अगर हमने आपसे कहा था कि खड़े हो जाइए और आपने खड़े होने का प्रयास किया, और फिर इतने पॉइंट्स जब आपने देखने का प्रयास किया, खुद की बॉडी पर एक्सपीरियंस करने का प्रयास किया, तो खड़े होने में इतनी सारी गड़बड़ी थी। आप सोचिए, अगर हम लोग एनाटॉमी को समझ लें तो ये चीजें हमारे टिप पे, टंग के टिप पर आ जाएंगी, कि स्पाइन, नी ज्वाइंट, सर्वाइकल, या फिर अन्य जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करना बता देंगे या लोगों को बताना आरंभ करेंगे, तो क्या होगा, एक चीज होगी कि केवल आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, आप फैक्ट बताने लगेंगे। आप हमारे पास क्यों आए हैं आज? हमने आपको कल ही नोटिफिकेशन भेज दिया था और आज जबरदस्ती बुलाया है कि आना ही पड़ेगा, यस, और आप आए हैं। ऐसे ही सबके बुलाने से आप नहीं जाते हैं, ये भी बात पता है मुझे, क्योंकि मुझ पे आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बनता है। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि आप, मैं जो बताऊंगा आपको आपके काम का होगा, यही बात तो है, यस। ये ट्रस्ट क्यों आया है? मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि ये ट्रस्ट बन गया है। ये, इस ट्रस्ट के पीछे का एक ही फैक्टर है, और सभी के पर ये लागू होता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो ट्रस्ट आपका बिल्ट होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ट होता है तो वो आपकी चीजों को स्प्रेड करने में कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब आपने भी अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे ही किसी ना किसी कोर्स को रेफर जरूर किया होगा, कि आप इस कोर्स को कर लीजिए, बहुत अच्छा भी है, सस्ता भी है और बहुत अच्छा सिखाते हैं, यस। आप अपने से दिल से ही बोलेंगे, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, वैसे बोलता हूं आपको मैं, लेकिन अगर ना भी बोलूं तो भी आप बोलेंगे दूसरों की, ये कोर्स कर लीजिए, आपके काम का है, यस या नो। सेम चीज, ये सेम फॉर्मूला आप पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गुड टीचर से ग्रेट टीचर में कन्वर्ट हो। और योग की बात हो तो और भी सौभाग्य की बात है। तो वो ग्रेट टीचर कैसे बनेंगे? नॉलेज से। लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं होगा और ग्रेट टीचर का केवल सपना देखते रहेंगे, शेख चिल्ली वाली बातें, तो बात नहीं बनेगी। नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए तपश्चर्या करनी पड़ेगी, तपस्या हम कराएंगे आपसे। ये कैमरे को ऑन करके बैठे, ये कम तपस्या थोड़ी है, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत हिम्मत की बात होती है, ओके। सो आप तपस्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरा कंसर्न ये था कि हम लोग इतने सालों से जब खड़े होना नहीं सीख पाए हैं, तो दूसरे को कैसे खड़े होना सिखाएंगे? जब खुद को नहीं पता, खुद में इतनी गलती हो रही है, और हम अपने आप को टीचर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। ऐसा नहीं है खराब टीचर नहीं है हम लोग,
इसीलिए हमने गुड टीचर से ही शुरुआत करी है। ओके, हम लोग खराब टीचर नहीं है, अच्छे टीचर हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, अभी इसमें अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि अभी जीवन हो गया बस इतना ही सीखना है, सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक। और इस पूरे ब्रह्मांड में चीजें चल ही रही हैं, जितना आप खींच सकते हैं खींचिए नॉलेज को, उससे आपका ट्रस्ट बनता है, आपका फेथ बनता है। ओके, और जब ट्रस्ट बनता है, फेथ बनता है, फिर क्या बनता है? माता जी की कृपा होती है, पता है आपको? जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा आप पे लोगों का, उतना ही ज्यादा माता जी की कृपा हो जाएगी। समझ रहे हैं? लक्ष्मी माता की कृपा होती है। ठीक है, तो वो आप कैरियर वाइज भी, मैं बहुत ही सिंपली शब्दों में बता रहा हूं कि आप कैरियर वाइज भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं हमसे लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो चले जाते हैं। रीजन क्या है? अपने आप को रिफाइन करने की जरूरत है। ओके, लोग भरे पड़े हैं आपसे कुछ सीखने के लिए। क्या आप कैपेबल हैं लोगों को कुछ अच्छा और बेहतर देने के लिए? वो क्वेश्चन बनता है। आप 2,000 लेते हैं, आप 10,000 लेंगे तो भी आपसे लोग दूर नहीं जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप पे ट्रस्ट है और आप वो चीज दे रहे हैं, ब्रांडेड चीज, जिसे कहते हैं प्रीमियम, जिसे कहते हैं लग्जरी। आजकल इन शब्दों का बहुत ट्रेंड है। तो इस तरह से अपनी क्वालिटी हम लोग क्यों नहीं इनहेंस करते कि इस छोटे से ऑब्जर्वेशन से हम लोग अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं, चाहे वो अर्निंग की बात हो या अपनी क्वालिटी इनहेंस करने की बात हो। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? स्लाइड में आगे बढ़ें, कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा है सर के? ठीक है, समझ में आ रहा है तो हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक आसन का अलाइनमेंट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। इस आसन के अलाइनमेंट को आप देख रहे हैं। क्या होता है योगा के बाद दर्द? योगा के बाद दर्द क्यों होता है वो चीज हम लोग समझ लेते हैं कि नी पेन, बैक पेन, नेक पेन या शोल्डर पेन क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अलाइनमेंट की गड़बड़ी। कर रहे हैं वही आसन, लेकिन थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया तो उसमें फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। और हम लोगों का ऑब्जर्वेशन इतना शार्प होता नहीं है क्योंकि हमने उस फील्ड में इतना नॉलेज नहीं लिया है, इसलिए वहां पर पेन जनरेट होने लगता है। चाहे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, इन चीजों में हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बोन, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन्स और नर्व, इन 5 डायमेंशंस पे हम लोगों का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये काम नहीं करता है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा, और इस स्टोरी को आप अपने साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक मैडम जो योगा की जानकार थी और उनको बैक पेन हो गया, सीवियर बैक पेन। उन्होंने तुरंत यूट्यूब खोला और देखा कि बैक पेन रिलीफ के कुछ आसन तुरंत आ जाता है आजकल। और उन्होंने आसन, एक आसन सबसे पहले आया जिसका नाम था भुजंग आसन। आप भी जानते हैं भुजंग आसन बैक पेन में अच्छा काम करता है। यस, आप गूगल में भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको निकल के आ जाएगा कि हाँ अच्छा काम करता है। जितना वो मैडम प्रैक्टिस करती जाती थी उतना उनका पेन रेडिएट होता जाता था, मतलब बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। फिर गलती से मुलाकात हमसे हो गई। ठीक है, मैं स्टोरी बता रहा हूं। तो हम मिले तो उन्होंने बताया कि हम भुजंग आसन करते हैं, इतनी प्रैक्टिस तो हम भी करते हैं। तो हमने कहा देखिए ऐसी बात नहीं है, हम प्रॉपर आपसे फीस लेंगे और आपको क्योर करने का प्रयास करेंगे। बल्कि जब जितना आपका नॉलेज यूट्यूब का है वो थोड़ा साइड रखिए, फोल्डर एक खाली कीजिए और जितना हम बता रहे हैं उसको फॉलो अप करना है। हमने अलाइनमेंट उनका करेक्ट किया, पोस्चर करेक्ट किए, वही आसन कराए जो आसन वो खुद करते थे। अलाइनमेंट और पोस्चर थोड़ा सा करेक्शन के बाद 5-6 दिन के बाद उनका पेन धीरे धीरे गायब हो गया और आज वो फिट है, नॉर्मल योगा प्रैक्टिस करती हैं। रियल एक्सपीरियंस। कारण क्या था? सेम आसन है लेकिन अलाइनमेंट की गड़बड़ी है तो वो पेन बढ़ा सकता है। आपको पता है भुजंग आसन करने से पेन होता है, सबको पता है, दुनिया को पता है, लेकिन आप टीचर हैं और वो कौन से टीचर हैं? ग्रेट टीचर हैं। यस, कंसीडर कर चुके हैं।
अभी से आप ग्रेट टीचर बनना शुरू हो गए हैं। कितने लोग मान चुके हैं? यस, ग्रेट टीचर बनना शुरू हो, क्योंकि आप एनाटॉमी समझना शुरू कर दिए हैं। यस, आप ग्रेट टीचर होने हो गए हैं, इसलिए आपको पता है कि पेन रिलीफ कैसे होगा, इस आसन से इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सिस्टम आपको पता हो गया, क्योंकि आपको 5 चीजें पता है। नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा पेन की मेहनत कराइए। पहली चीज, आपको बोन्स पता है। दूसरी चीज, आपको मसल्स पता है। तीसरी चीज, आपको ज्वाइंट्स पता है। चौथी चीज, आपको ऑर्गन्स पता है। और पांचवी चीज, आपको नर्व पता है। फर्स्ट इज बोन, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन्स, नर्व। ओके, ये चीजें हम लोगों को पता हो गई हैं। अब क्या होगा कि हमारा पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं चीजों से पोस्चर में करेक्शन आता है, और इसे क्या कहते हैं फिर? योगा एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहेंगे? एनाटॉमी क्या है? बोन, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन्स और नर्व, जिससे शरीर बना हुआ है उसके बारे में जानकारी होना क्या कहलाता है? बना हुआ है। जैसे आपका घर किससे बना हुआ है? ईंटों से, सीमेंट से, सरिया से। तो उसके बारे में आपको जानकारी है ना? तो उसी तरह से आपका बॉडी किससे बना हुआ है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ओके, और कुछ नहीं है। क्या है? आज जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका शरीर क्या है, तो इसमें क्या है? मसल्स हैं, बोन्स हैं, यस, नर्व हैं, ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं? कौन सी मसल्स हैं? कौन सी हड्डियां हैं? हड्डी का नाम तो नहीं पता, हाँ पता है, ये पैर में होती है। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस मसल, कौन सी मसल्स कहाँ पर है और कौन सी हड्डी कहाँ पर है। सिंपल सी चीजें। तो 5 चीजें जो हमने बताई, ये है एनाटॉमी। ये एनाटॉमी समझ में आ गया आपको कि एनाटॉमी क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? जिस चीज से हम सभी का शरीर बना हुआ है, तो 5 उंगलियों पे थोड़ा सा बोलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आज ही सिखा के खत्म कर देंगे। यस, पहली चीज बोन, मसल्स, बोलते जाइए। क्या? यस, चौथा, पांचवा। फिर से बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 चीजें हैं। यस, याद हो गई? भूलेंगे नहीं? पक्का? ठीक है, भूलिएगा मत, अभी पूछेंगे इसीलिए। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें क्या कहलाती हैं? अगर इन 5 चीजों का नॉलेज हो जाता है तो ये कहलाता है एनाटॉमी। मतलब बोन्स कितनी है? 206 हड्डियां हैं आपके पास। मसल्स 600 से ज्यादा हैं। ज्वाइंट, हड्डियों के मिलने की बिंदु को जो ज्वाइंट कहलाते हैं, ज्वाइंट बहुत सारे हैं। ऑर्गन्स में जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। नर्व्स में बॉडी का पूरा कम्युनिकेशन चैनल है, ये पूरा कम्युनिकेट करता है पूरा बॉडी, उसे नर्व कहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हो गई है? गुड। ये 5 नाम याद हुए हैं, ये भूलना मत, तभी आगे समझ में आएगा। अब फिर बात करते हैं फिजियोलॉजी। बहुत सारे लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक ही समझने की गलती करते हैं। इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। ओके, कि एनाटॉमी क्या है? बॉडी जिससे बना हुआ है। और फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी कैसे काम करता है, बस इतना ही डिफरेंस। फिजियोलॉजी मतलब शरीर की क्रिया विज्ञान, मतलब वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, उसके अंदर ब्रेन कैसे चल रहा है, हार्ट कैसे चल रहा है, लंग्स कैसे चल रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे चल रहा है, मतलब वो कैसे चल रहा है, उसके बारे में अगर जो जानकारी होती है वो क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी समझ में आया? फिजियोलॉजी क्या कहलाती है? बताइए। तो एक चीज आप लिख लीजिए, कैसे और क्या। बस 2 ही शब्दों में आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। ज्यादा लिखेंगे, स्क्रीन में देखेंगे, दिमाग गर्म हो जाएगा। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको।
क्या है बॉडी, क्या है मतलब एनाटॉमी, बॉडी कैसे काम करती है तो है फिजियोलॉजी। ओके, बस ये सिंपल हो गया, अब ज्यादा टफ तो नहीं है। क्या और कैसे को कहते हैं बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बॉडी क्या है, किस तरह से बना हुआ है उसकी जानकारी एनाटॉमी, और कैसे काम करता है उसकी जानकारी फिजियोलॉजी। बस दो ही चीजें, क्या और कैसे जानना है आपको। ओके, क्या और कैसे, बोलिए क्या और कैसे, क्या हो गया, योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, समझ में आ गया, आप नहीं भूलेंगे। गुड। तो यहां पर आप फिजियोलॉजी की जब बात आती है तो ब्रेन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लंग्स ऑक्सीजन इनटेक कैसे करता है, या मसल सेल एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करता है, हार्ट पंप कैसे कर रहा है, ब्लड सप्लाई कैसे होती है, क्यों होती है, इन सारी जानकारी को फिजियोलॉजी के अंतर्गत जाना जाता है। और इस क्लास में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीजें समझने वाले हैं, दोनों चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। ओके, हर योगा टीचर को एनाटॉमी सीखना क्यों जरूरी है, ये प्रश्न है, और इस चीज को हम आपसे जानना चाहते हैं। ओके, आप बताइएगा मत, बोलिएगा मत, बस जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी। थोड़ा सा लिपसिंग करिए, आपकी आवाज तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन आप बोलिए। एक अच्छे टीचर के लिए या ग्रेट टीचर के लिए, ग्रेट टीचर के लिए, और अपने ट्रस्ट की बॉन्डिंग को और मजबूत करने के लिए, और सबसे अच्छी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम सभी को अपनी अर्निंग बेहतर बनाने के लिए। हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या अभी, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अगर इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझना जरूरी है, और इसके आंसर आपने दिए हैं, लेकिन आंसर राइट ये होना चाहिए कि हम लोगों को जब आसन करा रहे हैं तो उसका प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए हम लोगों को अलाइनमेंट समझना चाहिए, अलाइनमेंट समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, अलाइनमेंट समझ में आना चाहिए। किसी भी आसन का अलाइनमेंट के साथ में आपको फैक्टर समझ में आना चाहिए कि क्या फैक्टर है, इस आसन को हम अभी क्यों कर रहे हैं, उसका फैक्टर समझ में आना चाहिए। अलाइनमेंट के बाद फैक्टर, देन थर्ड इज कि मसल्स समझ में आनी चाहिए कि कौन सी मसल्स की स्ट्रेंथ हो रही है और कौन सी मसल्स स्ट्रेच हो रही है। दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, फैक्टर, अलाइनमेंट, मसल्स। देन समझ में आना चाहिए मॉडिफिकेशन, इसमें क्या और चेंज कर सकते हैं जिससे इफेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। ओके, इफेक्ट को और भी ज्यादा किस तरह से बढ़ाया जा सकता है सेम आसन से। जब सिंपली व्यक्ति आसन करता है बिना गाइडलाइन के या बिना करेक्शन से, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, जब करेक्शन के साथ व्यक्ति करेगा तो उसमें क्या अंतर आएगा, उस चीज को हम लोगों को समझने का मौका मिलता है कब, जब अलाइनमेंट समझ में आ जाता है। ओके, हमारी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही होगी, जस्ट 1 मिनट, ये कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अभी स्क्रीन दिख रही है। ओके, चलिए, तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि अगर हम लोग योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ लेंगे तो हम लोगों को अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा, मसल समझ में आ जाएगा, और आसन को मॉडिफाई करना समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ओके, तो सेफ टीचिंग होने लगेगी, बेटर अलाइनमेंट होने लगेगा, और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बहुत बार हम लोगों को डर लगता है आसन कराने में, प्रैक्टिस कराने में, कोई नया व्यक्ति आ गया, थोड़ा सा नॉलेजेबल व्यक्ति आ जाता है तो हम लोगों को डर लगने लगता है कि कुछ पूछ ना ले, हमने तो ट्रेनिंग यहां से ली है, ज्यादा कुछ पता नहीं है शायद, डर लगने लगता है। तो वो डर कैसे निकलेगा, डर तभी निकलेगा जब हम लोग
अपने आप को नॉलेजेबल बनाएंगे। एनाटॉमी का नॉलेज आपको फियरलेस बनाता है। स्टूडेंट का ट्रस्ट और सेफ्टी ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। स्टूडेंट जो भी आपसे योग सीख रहे हैं उन वो सेफ फील करते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनकी बॉडी को वो ट्रस्ट करने लगते हैं, और यहीं से आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाती है। अब यहां पर जब प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गई है तो मेन चीज क्या अब ज्यादा ज्यादा जरूरी हो सकता है कि इस योगा एनाटॉमी को डिटेल में समझा जाए, डिटेल में जाना जाए। यस या नो? डिटेल में जानना चाहिए या नहीं? हम डिटेल में ही पढ़ाने के लिए बैठे हैं। अभी हमारी स्क्रीन आ रही है, दूसरे कैमरे से हमने ऑन किया है। चलिए ठीक है। तो अब बात यह आती है कि कैसे सीखें। आपने तो बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? तो मैं आपको बताऊं, एक बुक आती है ग्रे की, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं दिखा देता हूँ, दर्शन तो करा दूं आपको। ये इतनी बड़ी बुक है ये, ठीक है। ये किसकी बुक है? मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल इसका, एनाटॉमी। ओके, ये केवल और केवल एनाटॉमी की बुक है, बॉडी की एनाटॉमी क्या होती है उसकी बुक है। ग्रेस एनाटॉमी करके आती है, ये मेडिकल साइंस में आपको पढ़ाया जाता है, हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इसको। ओके, इसका वेट ही 7-8 किलो का है, ठीक है। तो एक तो ये बुक पढ़ लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इस एक ये बुक, इसकी बुक की कीमत ही लगभग 14-15 हजार रुपये होती है। एक फिजियोलॉजी की अलग बुक है, अभी ज्यादा डरिएगा मत, अभी और बुक पढ़नी है। ये एक फिजियोलॉजी की अच्छी बुक है, मेडिकल साइंस में आपको जब एमबीबीएस कोर्स करते हैं तो इसको पढ़ाया जाता है। तो ये फिजियोलॉजी की बुक, ये दो बुकें आपको पढ़नी है। इन दोनों का वेट जानते हैं कितना होगा? लगभग 16-17 किलो का ये दोनों बुक का वेट है, मतलब काफी हैवी बुक है। आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑपरेशन नहीं करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। आपको कट पिट नहीं करना है, आपको योगा एनाटॉमी पढ़ना है। और योगा एनाटॉमी की हमने जहां तक सर्च करी है, बहुत सारी बुकें देखी हैं, लेकिन काम की चीज ज्यादा में मिली ही नहीं, बहुत सारी रिसर्च करी है हमने। तो हमने सोचा हम ही तैयार कर देते हैं आपके लिए। ओके ठीक है। तो ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपको योगा एनाटॉमी की एंड फिजियोलॉजी की बेटर ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप समझिए। कि जैसे ही ये पैरामीटर जो हमने आपको बता दिया कि नॉलेज आपका, कॉन्फिडेंस, अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन और स्टूडेंट का ट्रस्ट, ये 5 डायमेंशन में आप स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड कर पाते हैं जब आप योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑर्डिनरी टीचर्स की बात करें तो इस तरह से उनमें स्किल अप देखा जाता है, और ऑर्डिनरी से आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट होना है तो इन 5 डायमेंशन में 5 एंगल पे काम करना पड़ेगा। ओके, अब कहां से सीखें, किससे सीखें? तो ये व्यक्ति ऐसा है जो आपको सिखा सकता है। इस व्यक्ति को जानते हैं आप? नहीं जानते तो जान लीजिए, हमसे बेहतर जानते होंगे आई थिंक आप लोग। ओके, तो यहां से आपको योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीखने का एक अवसर मिल सकता है। ये यहां से ही क्यों सीखना चाहिए वो चीज समझने की ज्यादा जरूरत है। योग नमस्ते एकेडमी से आप पहले से भी जुड़े हैं, और इसमें लगभग 15 हजार से ज्यादा स्टूडेंट ने अभी तक ट्रेनिंग ले ली है। 25 से ज्यादा हमने जो बुक्स हैं वो पब्लिश कर दी है, और योगा एनाटॉमी के एक्सपर्ट फिजियोलॉजी की एक्सपर्ट बुक को अभी जल्द ही में एक क्रिएट कर दिया गया है। हमारी क्वालिफिकेशन आप सभी को पता ही है। ओके, अब इसका रोड मैप समझ लीजिए, ये सभी को लिख लेना चाहिए। आप सभी इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। ओके, तो ये कंप्लीट कोर्स का रोड मैप क्या होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। हमने इस पूरे कोर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मॉड्यूल हैं। मतलब आपको 5 तरह से इसको सिलेबस को डिजाइन किया गया है। पहले मॉड्यूल में ये जो कौन कर रहा है ये ड्राइंग, ड्राइंग बंद कर दीजिए प्लीज।
ओके, तो ये जो 5 मॉड्यूल में सबसे पहले फंडामेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप समझते हैं, बॉडी का प्लेट समझते हैं, टर्मिनोलॉजी समझते हैं। मॉडल 2 में आप स्केलेटल सिस्टम, 206 हड्डियां, जॉइंट्स, स्पाइन, पोस्चर, योगा का पोस्चर में करेक्शन कहाँ से होगा, किस तरह से जॉइंट में आप करेक्शन करेंगे, वो चीजें समझते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। तीसरे में आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया जाता है, मेजर मसल्स ग्रुप्स, आसनों को किस तरह से उसमें मॉडिफाई किया जाता है, कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो सारी चीजें इसमें ऐड ऑन किया गया है। केवल अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते तो बिल्कुल अलग था, लेकिन हम लोग योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे काम कैसे आ सकता है। आप मसल्स का नाम तो याद करें, लेकिन आसनों के साथ जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है। ओके, पूसा मैम आप स्क्रीन को टच मत कीजिए, ड्रॉ हो रहा है स्क्रीन पे। चौथे में आप बॉडी के सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और पांचवें में हम लोग समझते हैं कि एनाटॉमी सेफ टीचिंग कैसे कर सकती है, इंजरी प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, थेरेपेटिक योगा को इसमें कैसे ऐड ऑन किया जा सकता है, और आपका विजन इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझ करके योग के एस्पेक्ट में कैसे ब्रॉड हो सकता है, वो 5वें मॉड्यूल में हम लोग समझते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम लोग 206 हड्डियों के नाम याद करेंगे, याद कुछ नहीं करेंगे, समझेंगे, समझ लेंगे, तो आपको दोबारा याद और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप याद करते हैं तो बार बार याद करने की जरूरत पड़ती है, रटने की जरूरत पड़ती है। तो ये कंप्लीट कोर्स का रोड मैप होगा। अब इसमें आप क्या क्या सीखेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा बोन और स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइनल और अप्लाइड सिस्टम आपको सीखने का अवसर मिलेगा। हमने आपको जैसे पहले ही कहा, इसमें किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 600 मसल्स के नाम याद करने पड़ेंगे क्या, या 206 हड्डियों के नाम याद करने पड़ेंगे क्या, नहीं। कौन सा आसन किस मसल्स को कैसे एक्टिवेट करेगा, कैसे रिलैक्स करेगा, उसको कनेक्ट करते हुए हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, या इन द सेंस उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे, रटेंगे नहीं। ओके, आसन में किस मसल्स में, किस आसन से किन कौन सी मसल्स स्ट्रेंथ हो रही है, किस में स्ट्रेच हो रही है, कौन सा ज्वाइंट मूव हो रहा है, किस ज्वाइंट को मूव करना सेफ है, कौन सा डेंजरस है, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो जैसे कि लंग्स काम कर रहे हैं, ये प्राणायाम में सबको पता है, लंग्स कैसे काम करेंगे, हार्ट का रिस्पॉन्स कैसे आता है आपकी बॉडी पर, किस तरह से वो वर्किंग होता है, या नर्वस सिस्टम आपका कैसे एक्टिवेट हो रहा है, कैसे रिलैक्स हो रहा है, कैसे ट्विस्टिंग आसनों के माध्यम से आप डाइजेशन को कैसे क्योर करते हैं, साइड मसल्स को कैसे ट्विच करते हैं, वो सारी चीजें इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको समझने को मौका मिलेगा। ओके, अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे जरूरी और खास बात यह है कि इस कोर्स की बहुत जरूरी और मास्टर बात यह है कि ये कोर्स हम लाइव कराएंगे। आई रिपीट, ये कोर्स हम लाइव कराएंगे, आप फेस टू फेस हमसे बैठ करके इस क्लास को अटेंड करेंगे। ओके, बहुत सारे कोर्सेज हमारे होते हैं जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, बट ये कोर्स अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है योगा एनाटॉमी का प्रोफेशनली, तो ये फर्स्ट टाइम आपका लाइव होगा। इसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो वो रिकॉर्डेड ही रहेगा। ओके, तो ये लाइव आप क्लास को अटेंड करेंगे। इसके साथ ही आपको योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 200 पेज का मैनुअल मिलेगा, जो बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से तैयार किया गया है, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से तैयार किया गया है, चाहे उसके डायग्राम्स हों, चाहे उसके फोटोग्राफ्स हों, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर और कम से कम शब्दों में इस मैनुअल को तैयार किया गया है, ताकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी या बायोलॉजी को सुन करके बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूं। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। पता है, इसके बाद जो मैं बात कहने वाला हूं वो आपके लिए
बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होगी। जैसे बहुत सारे लोग, हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है, कितने लोग हैं? इंग्लिश नहीं आने वाले लोग कितने हैं? रेज योर हैंड। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या फिर इंग्लिश के शब्द नहीं आते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा सेम पैटर्न में, और हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को ना हिंदी आती है अच्छी, ना इंग्लिश आती है, गुजराती अच्छी आती है। ओके, तो मैं इस बार से गुजराती भाषा में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत सारे लोगों को हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों नहीं आती है, लेकिन मराठी आती है, तो आपको मराठी में भी एनाटॉमी के नोट्स मिलेंगे, मराठी में आपको मिलेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों को ना हिंदी आती है अच्छी, ना गुजराती, ना इंग्लिश, तो उन लोगों को बंगला आती है अगर, तो बंगला भाषा में भी नोट्स मिलेंगे। ओके, उसमें भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, बंगला भाषा में भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ओके, साथ ही साथ बहुत सारे लोग साउथ से कनेक्ट करते हैं, साउथ इंडिया से कनेक्ट करते हैं, दक्षिण भारत से कनेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने तमिल में भी तेलुगु में भी नोट्स बनाए हैं। ओके, तो ये 6 भाषाओं में सेम एनाटॉमी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है हम सभी के लिए, है कि नहीं है? मतलब एनाटॉमी सीखेंगे अपनी जुबान में, अपनी भाषा में आप सीख पाएंगे, क्योंकि जैसे हो सकता है कि आप अपने नियर डियर को कराते हो और उनमें कम्युनिकेशन जब करते हो तो बंगला भाषा में करते हो या गुजराती भाषा में करते हो, और आपके पास नोट्स हैं इंग्लिश में, और उस इंग्लिश शब्द का यूज करते हैं तो शायद लोगों को कन्वीनियंट नहीं होता है और उसको फ्रेंडली नहीं बना पाते। तो इसी चीज को फ्रेंडली बनाने के लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती बंगला और तेलुगु, इन 6 भाषाओं में आपको सेम कंटेंट का नोट्स मिलेगा। ये है चमत्कारिक बात कि नहीं है? इसके लिए बताइए कितनी मेहनत की गई होगी। यस या नो? तो ये 6 भाषाओं में आपको नोट्स मिलेंगे। मैंने सर्च किया है, बहुत सारी स्टडी की है, प्रीमियम नोट्स जो एक प्रकार के मैनुअल कहे जाते हैं, उन मैनुअल को हमने इन 6 भाषाओं में पूरे साइट में सर्च कर लिया, कहीं नहीं मिले। तो हमने कहा जो कहीं नहीं वो योग नमस्ते एकेडमी के पास होगा। मतलब अब आप योगा एनाटॉमी सीखेंगे अपनी भाषा में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, हमसे लोग बताते हैं कि मुझे हिंदी समझ में आती है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता है। ओके, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको लिखना पढ़ना किस में है? आपकी अपनी भाषा में। और उसका मैं डेमो दिखाना चाहता हूं, जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक स्लाइड दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर भाषा में दिखा दूं, टाइम है ना आपके पास? यस, चलिए एक एक भाषा, सभी लोग हैं इस 6 भाषाओं के? सभी लोग हैं? बताइए किस किस भाषा वाले लोग हैं। जो जो अपनी भाषा के हैं चैट में लिख दीजिए, तब तक हम आपको स्लाइड निकाल रहे हैं और दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इंग्लिश भाषा का नोट्स दिखा देता हूं। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करिएगा, हम आप सभी का टेस्ट भी लेना चाहते हैं। ओके, टेस्ट कैसे वो अभी आपको पता चल जाएगा। हमारी स्क्रीन अभी दिखेगी आपको। ये देखिए इस तरह के नोट्स होंगे, स्ट्रक्चर भी बना हुआ होगा और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही आसान भाषा में लिखा होगा। ये इंग्लिश के नोट्स हैं। ओके, प्रीमियम क्वालिटी आपको दिख रही है? यस, सारे स्ट्रक्चरल और शॉर्ट पॉइंट में आपको ये सारे नोट्स मिल जाते हैं। ओके, इस तरह से 200 पेज का ये मैनुअल होगा। ये तो इंग्लिश का हो गया। आगे हम आपको दिखाते हैं, सेम चीज सेम स्लाइड को आप देखेंगे हिंदी में। जो स्लाइड अभी आप देख रहे थे, चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आप मैच कर सकें कि वही स्लाइड दिखा रहा है या कंटेंट कोई चेंज हो रहा है। सेम आपको कंटेंट मिल जाता है हिंदी में, जस्ट लाइक दिस। ओके,
सेम फोटोग्राफ्स के साथ आपको ये मिल जाते हैं। दिख रहा है? यस, यस, दिख रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा में आपको नोट्स मिल जाते हैं। जस्ट 1 मिनट। अब किस भाषा में देखना है बताइए? सभी भाषा में हम दिखाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। जस्ट 1 मिनट, अभी मैं गुजराती भाषा में दिखा देता हूँ। अब एनाटॉमी जब गुजराती भाषा में पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा जिन लोगों की मदर टंग गुजराती है। देख रहे हैं, सेम कंटेंट, सेम स्लाइड होंगी और आपको पास गुजराती भाषा में मिल जाएगा। कोई किसी को आती है गुजराती? यस, पढ़ने में आ रहा है? जिनको आती होगी उनको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, ओके? जिनको नहीं आती है उनके लिए टफ हो जाएगा। सो ये गुजराती भाषा में आपको नोट्स मिल जाते हैं। देन आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं? मराठी। यस, मराठी भाषा में दिखाते हैं आपको। ये आपको मराठी भाषा समझ में आ रही है? मराठी? यस, सही है, अच्छा लिखा है मैंने। एक्सपर्ट जो हैं लैंग्वेज के, उनसे हमने कंसीडर करवा लिया है, सब कुछ अच्छा है। मुझे मराठी नहीं आती, ओके? तो ये मराठी भाषा में भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। देन आप किस भाषा में देखना चाहते हैं? बंगला भाषा में। बंगला भाषा में देखने वाले हैं लोग? यस, चलिए मैं दिखाता हूँ। पढ़ना तो आता ही होगा आपको। बंगला भाषा में नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये बंगला भाषा आती है आपको? यस, सेम नोट्स आपको बंगला भाषा में भी मिल जाते हैं। तो आप भाषा की तो दिक्कत होगी ही नहीं। मतलब जिस विषय को हम लोग मानते थे कि टफ है, कठिन है, नहीं समझ पाएंगे, क्यों? कारण एक बहुत बड़ा ये था कि हम लोगों के पास लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। इंग्लिश में नोट्स होते थे। तेलुगु वाले हैं कोई? यस, तेलुगु, उसके भी नोट्स हैं हमारे पास, उसके भी नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप तेलुगु भाषा में भी नोट्स कलेक्ट कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दिया, दिव्या जी हैं, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। दिव्या मैम, तेलुगु भाषा में आप पढ़ सकेंगे, आपके लिए भी बहुत अनुकूल रहेगा। एनाटॉमी हम ये चाहते हैं कि हम सभी जब ग्रेट टीचर बन रहे हैं, ये तेलुगु भाषा में नोट्स होंगे सेम स्लाइड में। हमारी स्लाइड सेम रहेंगी, बस आपको लैंग्वेज इसमें चेंज हो जाएगी जिसको आपको अपनी भाषा में पढ़ लेना है, ओके? डन? बताइए ये अच्छा हुआ या बहुत अच्छा हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा। यस, हम सभी की अनुकूल भाषा में जब ये चीजें मिलेंगी तो टफ नहीं होगा। बहुत बार तो ये होता है कि 50% से ज्यादा एफर्ट तो हम लोग को लैंग्वेज कन्वर्ट करने में लगता है। जिस भाषा को हम लोग नहीं जानते हैं, उस भाषा को कन्वर्ट करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। जब भाषा, वही भाषा हम लोगों के सामने है, तो आप सेम चीजों में सीधा अंडरस्टैंड करने पे फोकस करते हैं, कन्वर्ट करने की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है? डन? अच्छा रहेगा। तो ये 200 पेज का मैनुअल आपके पास होगा जब आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये कोर्स होगा कब और कैसे होगा, वो चीज हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, उसको आपको समझना है, ओके? जस्ट 1 मिनट। हमारी स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? स्लाइड, ओके, अभी दिखेगी। तो ये 6 विषयों में आपको कोर्स मिल जाएंगे। देन ये कोर्स किसके लिए है वो आप समझ लीजिए। योगा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपना ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको कोई कभी भी ना भूले अगर एक दिन प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और अपनी बॉडी को जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस 6 भाषाओं में हम इस कोर्स को बनाने का मतलब यही है,
अगर इस 6 भाषाओं में नहीं भी होते नोट्स तो भी आप करते। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भारत के अनेक राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से जब लोग जुड़े हुए हैं, तो इस योगा एनाटॉमी से हम लोग पीछे ना आ रहे। इसको इतनी सरलता से, इतनी आसानी से सीखना है कि हम लोगों को ग्रेट टीचर की ओर आगे बढ़ना है। और ये अलाइनमेंट जब करेक्शन आ जाता है तो हम लोग दूसरों के हृदयों पर विश्वास जगा पाते हैं और योग से जोड़ पाते हैं। ओके। योग सीखने के बाद आपके कैरियर के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ तो होती ही है, साथ ही साथ आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ जाता है, आपका डर निकल जाता है और आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। जब भी कहीं हाई प्रोफेशनल जगह में आपको बुलाया जाता है तो बहुत बार डर लगता है कि कोई कुछ पूछ ना ले, लेकिन जब आप एनाटॉमी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप फियरलेस हो जाते हैं और आप अच्छे से कॉन्फिडेंसली दूसरों को बता सकते हैं कॉन्फिडेंट के साथ। ओके। तो यहां से आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। किस तरह से स्टार्ट होगी? अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो साइंटिफिक नॉलेज आपको हो जाता है, अलाइनमेंट के क्यूज पता चल जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको क्लास में, प्रोफेशनल टीचर बन जाते हैं और कैरियर का ग्रोथ, साथ ही साथ स्टूडेंट का ट्रस्ट आप पे बढ़ जाता है। ओके। अब इस एकेडमी से ही क्यों करना है? बहुत सारी एकेडमी है जो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी सिखाती हैं, लेकिन इसी एकेडमी से क्यों करना है वो हमने आपको बताया है इसमें, कि हमारे पास इतने कोर्सेज हैं, ये एक्सपीरियंस है और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ओके। अब क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बताइए, नहीं तो हम यहीं से मीटिंग खत्म करें। अभी हमने कोर्स के बारे में नहीं बताया है। ठीक है। रेडी हैं? मुस्कुरा के बताइए, कैमरे को ऑन करके, रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो बस इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए, 15 जुलाई 2026 ये क्लास स्टार्ट होंगी। इसके 2 बैच होंगे, दोपहर से 2 से 3 या 8 से 9, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नून या इवनिंग, ये 2 बैचेस आपके अवेलेबल होंगे, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अब ये कोर्स कैसे इनरोल करना है वो ये चीजें दी गई हैं, क्योंकि ये कोर्स कितने का है, 6 भाषा में है, तो इतना सस्ता तो नहीं होगा। इसका प्राइस है 12,800। ओके, बस इतना ही। मैंने देखा है मार्केट में बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे ले रहे हैं और उसके उनके जो नोट्स हैं वो भी ज्यादा वर्थ नहीं है, या फिर उनकी टीचिंग स्किल भी वर्थ नहीं है। आपने हमारी टीचिंग स्किल को देखा है, इसलिए आपको 12,800 आज पे नहीं करना है। ओके। आपको ये प्राइस मिलेगा, जो कूपन कोड आपके पास होगा AN26, और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट करेंगे तो आप आज अगर अपनी सीट बुक करते हैं तो ये 2499 में आपको कंप्लीट कोर्स मैनुअल के साथ, लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के साथ क्या मिलेगा आपको? यस, 200 पेज का मैनुअल आपकी भाषा में, आप चाहे हिंदी में लें, इंग्लिश में लें, मराठी में लें, तेलुगु में लें, या फिर गुजराती में लें, किसी भी भाषा में आप लीजिए, आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। कब? केवल उन लोगों के लिए जो ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, और किसी के लिए नहीं। जो लोग मास्टर क्लास में अटेंड किए हैं उनके लिए ये 10,301 रुपए का फ्री गिफ्ट, मतलब ये डिस्काउंट हो जाएगा आपको। कब? जब ये आपके पास कूपन कोड होगा, तो कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर याद ना हो, या फिर लिख लीजिए AN26, लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ये ऑफर आज तक ही वैलिड रहेगा, कल इसका प्राइस दूसरा होगा। ये आप ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिएगा। ओके। आज अपनी सीट बुक करने पर ये प्राइस आपको मिलेगा 2499 में, ये कंप्लीट कोर्स मैनुअल के साथ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये सर्टिफाइड कोर्स आपको मिल जाता है इतने टोकन मनी में, इतने मिनिमम चार्जेस में, जिसका चार्जेस कब कितना होने वाला है अब? 12,800, लेकिन आपको डिस्काउंट में मिलेगा आज, अपना नाम अगर दर्ज कराते हैं तो 2499 में। ओके।
सो अपना व्हाट्सएप उठाइए और उसमें ये कूपन कोड AN26 हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, आपको डिटेल आ जाएंगी और आज ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कहां से? गुड टीचर से ग्रेट टीचर की ओर। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो ये आपको प्रीमियम नोट्स के साथ 200 पेज का जब मैनुअल आपके पास हाथ में होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जो हमने आपको बुक दिखाई थी इतनी भारी इतनी बड़ी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट टर्म में सरल भाषा में अपनी भाषा में आपको पढ़ना है और फिर वही चीजें दूसरों पर अप्लाई करना है। क्लियर? समझ में आ गया है? तो आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए जो लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो। ओके, ताकि आपकी सीट बुक हो सके। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मुस्कुराइए और फिर से मुस्कुराइए, ठीक है? अगर इंटरेस्टेड है तो ज्यादा मुस्कुराइए मत, तुरंत कूपन कोड डाल दीजिए, क्योंकि ये जो स्पेशल ऑफर है पहले 30 लोगों को मिलेगा, 30 मेंबर को मिलेगा। पहले आए और पहले पाए, ठीक है? डन? ओके, किसी को कोई डाउट है? मराठी, हिंदी, बंगला सभी भाषाओं में मिल गया। अब तो ये मुझे तो लगता है कि आप बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि नोट्स आपकी भाषा में होंगे। यस, अच्छा लग रहा है? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बताइए आज का ये वर्कशॉप कैसे लगा? अच्छा, तो लिखिए चैट बॉक्स में कैसा लगा, मुझे पता तो चले। और ये स्पेशल कूपन कोड आपको मिल गया है, तभी इतना बड़ा गिफ्ट आपको मिल गया है योग नमस्ते एकेडमी से। रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, यस, इसकी रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा। ओके, 1 मंथ का ये कोर्स रहेगा, 1 महीने की ड्यूरेशन के साथ ये कोर्स होगा। ओके, सो इस कोर्स में हम सभी जुड़ चुके हैं। अब आपकी यात्रा आरंभ होगी, बहुत कम समय बाकी है इसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। और जैसे ही हमने आज सुबह ही नोटिफिकेशन दिया था तो बहुत सारे लोग इस डेमो सेशन को लेने से पहले ही उनकी सीट बुक हो गई हैं, तो कम ही सीटें भी बाकी हैं। तो अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए जल्द से जल्द, ये सुनहरा अवसर है। मैंने अभी पहले भी कहा कि इस बार जो क्या होगा, हम आमने सामने बैठेंगे, इसके बाद में हमारी आत्मा बैठेगी, ठीक है? हाँ, इस बात का ध्यान रखें और इस कोर्स में जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा लें। नोट्स बंगाली में भी अवेलेबल होंगे, यस, बंगाली, बंगाली ही तो बोलते हैं उसको। हाँ, बांग्ला भाषा में भी अवेलेबल है, यस, बांग्ला में भी, गुजराती में भी, मराठी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और तेलुगु में भी। ये 6 भाषाओं में नोट्स अवेलेबल होंगे। उसके लिए हमारी टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई है कि आपको जल्द से जल्द नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, डन? और किसी का कोई प्रश्न? जिन लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को ये कूपन कोड जो हमने आपको दिखाया था वो स्क्रीनशॉट ले लें अगर नोट डाउन नहीं कर पाए हैं, और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 पर भेज देंगे। ओके, आप सभी का इस वर्कशॉप से जुड़ने के लिए, इस योगा मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए, योगा एनाटॉमी की मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी से निवेदन है, इस कूपन कोड को हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देंगे ताकि आपकी सीट बुक हो जाए और आज ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ओके, क्लियर? चलिए इस क्लास का समापन करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। Rub both palms and your face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।